मैं ये बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। आतंक, आतंकी हमले, दहशतगर्दी, आगजनी, हड़ताल, बंद, ये कुछ ऐसे लफ्ज थे जो श्रीनगर के डाउनटाउन की पहचान बन गए थे। एक दो नहीं बल्कि कई दशकों तक विनाश की आग में धकेल दिया गया था इस इलाके को। लेकिन क्या अब तस्वीर बदल गई है? क्या बदली है इसकी किस्मत? बदला है अब इसका अंदाज और बदली है इसकी आबोहवा। क्या शहर खास वाकई में एक बार फिर से खास बन गया है? आज हम आपको बताएंगे इन बदलावों के बारे में। वो बदलाव जो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भारत के कश्मीर में देखने को मिले। हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए ये 370 का ऑब्स्टेकल निकालना जरूरी है। बदलते नए कश्मीर की कहानी हम आपको बताएंगे आपको कहानी एक नए कश्मीर की, एक नए डाउनटाउन की, आज के डाउनटाउन की, आज के डाउनटाउन का सच। झेलम के किनारे बसा है ये कश्मीर का एक विरासत शहर खास। सांस्कृतिक स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों की अनुभूति को, उसके एहसास को प्रतिध्वनित करता है शहर खास। स्थानीय लोग इस शहर को डाउनटाउन के नाम से भी बुलाते हैं। सिंधु और झेलम तक की सारी कहानी इनके दरो दीवार पर दस्तक देती है। मंद मंद बहती झेलम दरिया का पानी सहलाता और संवारता है शहर खास को। श्रीनगर की पहचान शहर खास आज की तारीख में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। माना जाता है कि श्रीनगर के पहले निवासी यहीं रहा करते थे। डाउनटाउन श्रीनगर की ये बहुत ही प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। आए दिन हड़ताल, बंद, आगजनी, हिंसा, एनकाउंटर्स, कई दशकों तक यहाँ अशांति का माहौल बना रहा। जामा मस्जिद नौहटा डाउनटाउन, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पुरानी संरचनाओं का परिवेश आपको यहाँ इतिहास के पन्नों में ले जाता है। शहर खास कश्मीर का सबसे अहम हिस्सा है। ये शहर वास्तव में महान इतिहास और विरासत वाला शहर है, जिसकी दरो दीवार पर आज भी मकबूलियत का एहसास किया जा सकता है। चिनार की पत्तियों से ढका हुआ एक ऐसा रास्ता जिस पर इतिहास के कदमों के निशान आज भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन दशकों तक यहाँ की आबोहवा को किसी की बुरी नजर लग गई थी। आतंक, अलगाववाद और हिंसा की आग ने कश्मीरियत की पहचान को एक नहीं कई गहरे घाव दिए।
लेकिन वो तारीख भी आई जब कश्मीर ने उम्मीदों का एक नया सवेरा देखा। वो तारीख थी 5 अगस्त 2019 की। वो तारीख जब तक नया इतिहास लिखा गया। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की सुबह कुछ खास थी। इसी दिन आखिरकार उस कांटे को बाहर निकाल दिया गया जिसका दर्द कश्मीर ने दशकों तक झेला था, यानी अनुच्छेद 370 का कांटा। कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहाँ दिख रहा है, उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। ऐसे कश्मीर के लिए रचना करेंगे। लेकिन अब फिजा बदल गई है। अब नफरत की दीवार टूट गई है। चिनार के पत्तों से निकली छनी हुई ताजी हवा अब सुकून पहुंचा रही है। बीते 4 सालों में कश्मीर मोहब्बत की आगोश में करवट ले रही है। मैं अभी जामा मस्जिद बाजार के बीच में हूँ और आज का दिन भी किसी और दिन की तरह ही काफी व्यस्त है। ये बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 4 सालों में। जामा मस्जिद बाजार में बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां होने लगी हैं जो श्रीनगर के पुराने शहर के बीच में नौहटा में मौजूद है। वही नौहटा जो कई दशकों तक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था। जामा मस्जिद में आपकी दुकान कैसी चल रही है आजकल? गांव से आता है वो शॉपिंग करने आता है, वो थोड़ा काम चलता है। बंद क्या बंद, ये दुकान हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होता है। हाँ, रेनोवेट किया गवर्नमेंट ने, वो भी अच्छा है। और अगर करेगा मरम्मत वो अच्छा रहेगा। हाँ, टूरिस्ट भी आता है, बहुत आया गया आता है, अंग्रेज भी आता है। अब डिवाइड हो रहा है, ठीक हो रहा है। पिछले 2-4 साल से उन्हें टूरिज्म पर यहाँ पर किया थोड़े से काम, अच्छे ठीक ठाक। डाउनटाउन में मौजूद जामा मस्जिद का इलाका शहर का सबसे व्यस्त और आबादी वाला क्षेत्र है, जहां इस शहर के तकरीबन 60% से अधिक लोग रहते हैं। साल 2019 से पहले यहां पत्थरबाजी और आतंकवाद की घटनाएं होती थी। देश विदेश से सैर करने वाले लोग यहां कम ही आते थे, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। हालात सामान्य हैं और तरक्की के रास्ते पर यहाँ की आवाम ने एक बार फिर से अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब दुकानें खुली हुई हैं, गलियां गुलजार है, अब कोई बंद नहीं है तो सिर्फ अमन और शांति। अब यहाँ बीते कल की बजाय मुस्तकबिल की बातें होती है। लोग सियासत की जगह तिजारत की बातें ज्यादा कर रहे हैं। कौम किस चलान शुक्र है खुदा है। फर्स्ट क्लास कौम चलान बंदा बंदा नकीर सोरी ठीक क्या बात हड़ताल वड़ताल मचवे ना आसानी सो स्वीट। मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत जगह से आते हैं। क्या खरीदते हैं? सब कुछ खरीदते हैं, जो जिसको चाहे वो लेता है। हमारे पास बहुत आइटम है। तो अभी ठीक ठाक आप हाँ, कह रहे हैं कि टूरिस्ट बढ़ गए हैं। टूरिस्ट तो बढ़ गए, मगर टूरिस्ट का काम हमारा मत है। हमारा तो लोकल काम है। कोई टूरिस्ट आता है वो लेता है केसर वेसर कुछ, तो ऐसे ही। करीब 2 घंटे
डाउनटाउन जामा मस्जिद में गुजारने और वहां की आम आवाम से मुलाकात और बातों के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से अब कश्मीरी अवाम किसी भी तरह के शक व शुबा के जाल से पूरी तरह आजाद हो चुका है। डाउनटाउन की सड़कों और गलियों में यहाँ की जिंदगी और जिंदगानी का काफी करीब से जायजा लेने के बाद अब हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स से जिसकी दुकान यहाँ बीते 40 बरसों से है। आफ्ताब अहमद खान, जिनकी एक कपड़े की दुकान है। आतंक के साये में दशकों तक लिपटे कश्मीर को आफ्ताब अहमद खान ने काफी करीब से देखा है। वो बता रहे हैं कि बीते 4 सालों में यहाँ किस तरह के बदलाव हुए हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? बिजनेस तो पहले से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमारा इस मार्केट में चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। यहाँ कम से कम है 600 दुकानें हैं, 8000 लोग इधर काम करते हैं। हर एक दुकानदार के पास 4-4, 5-5 सेल्समैन हैं। अब आप उनका देखिए कि अयाल, उनकी एक फैमिली, ये बनता है 8000। इधर काउंटर काम है, बिल्कुल कैश। गाँवों से बारामूला, कुपवारा, पुलवामा, सोपोर सब इधर आते हैं। क्या टर्नओवर होगा इस मार्केट का अब? जिनको होगा 1-2 करोड़ टर्नओवर, बिल्कुल कैश टर्नओवर, कैश। क्रेडिट शेडिट नहीं, काउंटर काम है इधर। काउंटर बिल्कुल 100%। आप देखिए, आप सुबह आइए या मतलब दिन को आइए, चेक करिए, कस्टमर बहुत आते हैं। 600 to 700 शॉप्स इधर है। मैंने आपको पहले ही बताया 8000 लोग इधर काम करते हैं इस मार्केट। जस्ट लाइक हब, शॉपिंग हब, सब शॉपिंग करके इधर ड्राई फ्रूट से लेकर कपड़े, क्रॉकरी, गोल्ड सब इधर। आफ्ताब अहमद खान ने हमें बताया कि जामिया बाजार पारंपरिक तौर पर व्यावसायिक गतिविधियों का हब रहा है। खासकर यहाँ 800 दुकानें हैं तकरीबन, जहाँ करीब 8000 से भी अधिक लोगों की रोजी रोटी चल रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ खरीदारी करने कश्मीर से दूर दूर के इलाकों से लोग आते हैं। अब ये जो डिस्ट्रप्शंस थी पहले, ये खत्म हो गई, जो मतलब जो रुकावटें थी, जो मतलब अब इस वक्त हड़ताल नहीं होती हैं। तो पहले से 99% नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले तो महीने में 20 दिन होता था हड़ताल, अब नहीं होती। 5 दिन दुकान खुली रहती थी पहले। ये बताइए, क्योंकि ये जो दुकान है, जो मार्केट है, इट इज नेक्स्ट टू जामिया। मुझे एक बात बताइए आप कि अब आपने तो बहुत कुछ देखा, बिल्कुल इस दुकान ने बहुत कुछ देखा, बिल्कुल। लेकिन क्या बेहतर समय है, बेहतर वक्त आया है? बिल्कुल अमन तो है, ये तो ये सीधी बात है। पहले से ही अमन है ना। नहीं, इस इलाके की अगर है, बहुत फर्क है, बहुत अमन है, पहले से बहुत अमन है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नए कश्मीर की कहानी की खोज में हम आ पहुंचे डाउनटाउन के ही एक दूसरे इलाके में, मशहूर पुराना ज़ैना कदल। ये है ज़ैना कदल पुल और सिराज बाजार। एक वक्त था जब इस इलाके की पहचान यहाँ होने वाले बंद, हड़ताल और एनकाउंटर्स और पत्थरबाजी के तौर पर होती थी, लेकिन बीते 4 सालों में यहाँ की तस्वीर अब बिल्कुल बदल गई है। जिन्होंने इस बदलाव की बयार को अपनी आंखों से देखा, उसे जिया, उसे महसूस किया, उनकी जुबानी सुनना काफी अहम होगा। हम कश्मीरियत और उसकी सदियों पुरानी परंपरा की सौंधी खुशबू को महसूस करने डाउनटाउन के और भी अंदर आ गए हैं। ये है झेलम दरिया के किनारे बसा ज़ैना कदल इलाका, सिराज बाजार। इसी बाजार के एक गली की एक अंधेरी संकरी सीढ़ी चढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं एक वर्कशॉप यानी एक कारखाने में। कच्ची दीवारें, उन पर टंगी कुछ चीजें और 83 साल पूरे कर चुके गुलाम मोहम्मद जाज। पद्मश्री से सम्मानित कश्मीर के आखिरी संतूर निर्माता है गुलाम मोहम्मद जाज, जो अपने दादा रहमान जू जाज, अपने पिता अब्दुल अहमद जाज
और चाचा गुलाम रसूलजाद से प्रशिक्षित होने के बाद शिल्प कला की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते 70 सालों से इन लकड़ियों को तराश कर उनमें संगीत देने का काम कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद जाज। इनके हाथों के हुनर ने इन यंत्रों में जान फूंक दी है। शहर के डाउनटाउन इलाके में जन्मे और पले बड़े गुलाम मोहम्मद जाज परिवार की 8वीं पीढ़ी में से आखिरी पीढ़ी है जो पिछले कई दशकों से घाटी में बेहतरीन संतूर बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है। पद्मश्री से सम्मानित गुलाम मोहम्मद जाज ने हमारी टीम का खुले दिल से स्वागत किया। अपने दिल की बात हमसे साझा करते हुए गुलाम मोहम्मद जाज ने कहा कि बीते 4 सालों में एक बार फिर से खोई हुई शांति कश्मीर को वापस मिल गई है। उन्होंने कहा कि आतंक और दहशतगर्दी के साए तले रहने वाला कश्मीर बीते 4 सालों में अपनी खोई पहचान को वापस पाया है। हमसे गुफ्तगू के दौरान गुलाम मोहम्मद जाज ने हमें बताया कि डाउनटाउन इलाका इस शहर की धड़कन है। यहाँ रात में भी व्यस्तता रहती है, लेकिन 4 साल पहले तक ऐसा नहीं था। जाज साहब, कश्मीर क्या है? कश्मीर की तारीफ किस तरीके से करूं? जो कश्मीर में है वो वर्ल्ड में नहीं है। आज तक तो सारे कहते हैं कश्मीर बेनज़ीर है। उनकी गलत फहमी है। उन्होंने देखा क्या है? कश्मीर तो बेशक बेनज़ीर है, हीरा है। इसका मुकाबला अगर सारी वर्ल्ड में करेगा नहीं मिलेगा। जहाँ जाएंगे सब कुछ है, खाना पीना रहन सहन सब कुछ ठीक। शरीफ आदमी है, ऑनेस्टली है, ये बात है। कश्मीर इसी को कहते हैं। कश्मीर उसको नहीं कहते हैं जहाँ दंगा फसाद है। हाँ, दंगा फसाद तो नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कन्य जंग नहीं, कोई पत्थर। हमारे समझ में अब नहीं कहाँ कन्य जंग कहाँ है कहाँ नहीं, ये हम देखते नहीं। हमने देखा नहीं। हाँ, दुकान याला, हाँ, हमारे शीशे भी नहीं तोड़ दिए। अच्छा। देखो ना, ये बात है। स्कूल खुले हैं, एजुकेशन, सब कुछ, कॉलेज, बच्चे कॉलेज, सब कुछ खुला है। इस वक्त जो वहाँ पर जो आदमी भी यहाँ आएगा कश्मीर में पीसफुल है। आपने देखा होगा जब आप अकेली रही बेटी, किसी जगह बैठिए दिन भर रात के वक्त, कोई नहीं पूछेगा क्या करते हैं क्या नहीं। गुलाम मोहम्मद जाज ने हमें बताया, अलगाववाद और आतंकवाद के हॉटस्पॉट के तौर पर इस डाउनटाउन इलाके को देखा जाता था। आतंकी वारदात और हिंसा यहाँ आम हो गई थी। यहाँ की कई पीढ़ियां और नौजवान आतंक के पैरोकार हो गए थे। उन्होंने और उनके परिवार ने भी आतंक को काफी करीब से देखा और महसूस किया है। यहाँ आपकी कम से कम 7 पुश्ते आप मुझे बता रहे हैं। हाँ, मेरी है 8वीं। यू आर द 8th जनरेशन। हाँ। आपने कश्मीर का वो अच्छा समय, फिर बीच में वो बहुत ही दर्दनाक समय, और अब खुशहाली। हाँ। आपने सब कुछ देखा है। आपके जहन में कश्मीर की कैसी वो बेस्ट मेमोरीज कौन सी रहेंगी? शहर खास, ये शहर खास, या बदलावनच कहीं जरूरत। ये पन चारम बटन दोस्त मधुर सारी इकवटे रोजान खुश तो खुशहाल पे मोहब्बत वारिया। बट मुस्लिम सिख मतलब तुम वो अपारी कन गुरुद्वारा ये पे बोजन फ्लैग इन पे कन या दरिया बटिस पे कन यह गुरुद्वारा अत मंदिर अत जैन मंदिर। आपको आपके पंडित फ्रेंड्स याद हैं? सब वो बाहर है। उनसे सब जिंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छी है, हमसे मिलते हैं टेलीफोन। ये काम जो हम करते हैं उन्हीं की बदौलत से करते हैं। कश्मीरी पंडित भी वहाँ पर ठहरे हैं और मुसलमान भी वहाँ पर ठहरे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुक्र भगवान का अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। आप अभी दिल्ली आए थे, आपको पद्मश्री से नवाजा गया। हाँ? आप प्रधानमंत्री जी से मिले, बातचीत हुई। हाँ, बहुत अच्छा।
पहले तो ये बात है कि अचानक कुछ चीज़ मिलना कि इशू होना कि आपको पद्मश्री मिल रहा है, ये मालूम नहीं पड़ता किस चीज़ के लिए क्यों मिल रहा है। आपकी कुछ बात हुई प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री आप मिले? आप मिले? हाँ, नहीं, मोमेंट क्या था जब आप हाँ, गए? प्रधानमंत्री से जब मिले, आपका नाम announce शिकायत किया, नाम पूछा, खबर खैरियत पूछा, सेकंड में, ये बोलो मामूली बात नहीं है। मैंने कह दिया अच्छी बात है और काम करते रहो। शुक्र अल्लाह का, बहुत बड़ा ऑनर है। रुपए की कोई बात नहीं है, रुपए मिलते भी है भी, जितना है उतना शुक्र अल्लाह का। साहब, वो लोग पूरे देश भर के और दुनिया भर के जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन के जरिए से आपको देख रहेंगे, आप उनको कश्मीर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको कहता हूँ जो जहाँ का वासी है, समंदर के पार का होगा, वो भी सुनेगा, वो भी देखेगा। उनको भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि कश्मीर आए। कश्मीर किस चीज़ का नाम है? सब कहते हैं सोने की चिड़िया है। ये वो सोने की चिड़िया नहीं, लूटने वाली चिड़िया है। ऐसी बात नहीं है। हम भी दिल वाले हैं और वो भी दिल वाले हैं। आते हैं यहाँ पर, खरीदते हैं सामान, बाकी खुश खुरम है वो भी, हम भी। और क्या चाहिए? कश्मीर उनको अपने दिल में जगह है ना। अलबत्ता एक चीज़ है, जो मुल्क का ये दयालु बड़ा आदमी होता है, जिम्मेदार आदमी होता है, उसको सारे लोगों पर नज़र होती है। मोदी जी की नज़र है सबों पर। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ख्याल रख रहे हैं वो कश्मीरियों का? सबों का। कश्मीरी क्या चीज़ है? कश्मीर तो एक जगह है, सबों का ख्याल। आकर किस मनसबे पर वो बैठा हुआ है, ये सब कुछ ऊपर वाले का है। बस ये याद रखें। अजान भी हो रही है। गुलाम मोहम्मद जाज ने हमें बताया कि जब से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया और सीमा पार से आतंकवाद के इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार किया गया, तब से आतंकवाद, दहशतगर्दी और अलगाववाद की सांसें उखड़ने लगी और आज कश्मीर में उम्मीदों का नया सूरज हर रोज निकलता है। कश्मीर का अच्छा वक्त नहीं, कश्मीर का बेहतरीन वक्त अब वापस आ चुका है। ये मैं नहीं, साथ साथ बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर का वो समय भी देखा। ये अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। इस खिड़की से उनको वो सब कुछ याद आ रहा है जब ये छोटे से थे, और फिर कश्मीर का टर्मोइल, टर्बुलेंस और अब कश्मीर की खुशहाली जो कि इनको यहाँ से अब साफ साफ नजर आ रही है। मैं कह सकती हूँ कि ये बातें दिल से निकली और दिल तक पहुंची। इन तमाम उम्मीदों को हमने नया कश्मीर इस कार्यक्रम के जरिए एक मंच देने का काम किया, जो आज हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। वो है हमारा नया कश्मीर। कहानी कश्मीर के दिल यानी डाउनटाउन की, खासकर जाज साहब जिन्होंने पुराने कश्मीर से आज के नए कश्मीर को बीते 80 सालों में बनते और बिगड़ते देखा है। उनके लफ्जों में हमें मिठास घुली दिखी, आंखों में एक चमक दिखाई दी। मोहब्बत की सरजमी से पूरे मुल्क को अमन और शांति का पैगाम देता दिखाई दिया गुलाम जाज। यही तो है नया कश्मीर, हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर। तो ये थी कहानी अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की कश्मीर की। बीते 4 सालों की उम्मीदों के चादर में लिपटे कश्मीर की, अमन की राह पर आगे बढ़ते हुए कश्मीर की, चिनार के पत्तों पर लिखी शांति के पैगाम की, विकास के रास्ते पर बढ़ चले कश्मीर की, शिक्षा और रोजगार के बढ़ते अवसरों की, नफरत से नफासत की ओर फिर से बढ़ते कश्मीर की, आतंक से आशा की ओर बढ़ते कश्मीर की। उम्मीद की जानी चाहिए कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से बदला कश्मीर उम्मीदों की नई रोशनी लेकर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के पैगाम को हर दिल में पैबस्त कर पाने में कामयाब हो जाएगा। क्या कर चरस बायत लोल